Okay guys, today we will start a multiplication of vector. तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम देखते हैं अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो रियल नंबर क्या हो सकता है, रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ए बाई ए रियल नंबर n बिकम्स अनदर वेक्टर एन ए, यानी कि जब हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक अनदर वेक्टर बन जाता है एन ए। इट्स मैग्नीट्यूड बिकम n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको वो n टाइम्स हो जाएगा जो गिवन वेक्टर है उसका। एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम और अपोजिट टू दैट ए अकॉर्डिंग वेक्टर ए अकॉर्डिंग टू n इट्स ए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। देखो सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक वेक्टर दिया f जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, रियल नंबर किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो अब देखो ये क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है यहाँ पर सेम है। इसकी यूनिट क्या है देखो ये सेम यूनिट में आता है 4 से। तो आप मल्टीप्लाई करते हो रियल नंबर से तो आपको 4 से मिलेगा, आपको दूसरा नहीं मिलेगा, जैसे आपको पावर नहीं मिलेगा, आपको वर्क नहीं मिलेगा ना। तो जब किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, लेकिन उसकी यूनिट चेंज नहीं होती। आगे देखते हैं, अगर मैं इसी को फोर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ नेगेटिव नंबर से, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, वही है जो डायरेक्शन एफ की थी, राइट। इसकी डायरेक्शन क्या है, वही है जो डायरेक्शन एफ की थी। या फिर अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी किसकी, जैसे एफ की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट जो भी है, अगर इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ होगी, सपोज कीजिए ये हो गया नॉर्थ, तो जो एफ की ये क्या है, एफ है, तो माइनस ये 2f है, तो ये 2f है तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, तो इसकी जो -2f है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। यानी कि जब अगर नंबर जो क्या है, रियल नंबर क्या है, अगर नेगेटिव होता है तो उस वेक्टर की जो अनदर वेक्टर जो आता है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव रहता है तो सेम रहती है, जो वेक्टर एफ आता है उसी की डायरेक्शन में ही रहेगा। अगली बात समझे। और इसकी यूनिट ये फोर्स किसी भी रियल नंबर को अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी यूनिट चेंज नहीं होती है, फोर्स है तो वो फोर्स ही रहेगा, ठीक है, दूसरा और नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं हम आगे, बात समझे। अब बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी की। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी स्केलर क्वांटिटी के n टाइम्स हो जाएगा। अगर स्केलर जैसे व्हेन ए वेक्टर a इज मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर s इट्स बिकम ए वेक्टर एस ए, यानी कि अनदर वेक्टर बन गया एस ए, ठीक है। हुज मैग्नीट्यूड इज एस टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इट्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि जो नया वेक्टर जो बन रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी होगी, जो डायरेक्शन वेक्टर ए की है वही डायरेक्शन इसकी होगी। द यूनिट ऑफ एस ए इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट वेक्टर, यानी कि यहाँ पर ये देखो रियल नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है ना, ये क्या होता है, विदाउट यूनिट होता है। दिस इज विदाउट यूनिट, है ना। ये रियल नंबर जो होता है कोई ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जब भी किसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, विथ यूनिट। इसके क्या होती है, ये क्या है, विथ यूनिट, है ना। इसमें क्या होती है, यूनिट होती है, तो ये क्या है, विथ यूनिट है। तो अगर ये यूनिट होगा तो किसी वेक्टर क्वांटिटी भी यूनिट के साथ आती है तो यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सपोज करते हैं, देखते हैं यहाँ पर f लेते हैं। देखो हमें पता है कोई वेक्टर लिया, मैंने f लिया, क्या लिया, f वेक्टर f बराबर हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, मास है, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। जब स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी यूनिट है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है, तो इसकी यूनिट तो है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी है और यूनिट भी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी है और यूनिट भी है, तो जो मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा तो ये क्या आ रहा है ना। तो अब इसकी यूनिट जो है दोनों की कंबाइंड यूनिट हो जाएगी। आई बात समझ में। जो मास फर्स्ट एफ जो है, फोर्स जो है, इसकी डायरेक्शन जो आएगी, इसकी जो यूनिट आएगी वो दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों की यूनिट की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो एक की होगी, राइट।
तो डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। जिस वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ए वेक्टर से अगर हम मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी एफ की जो डायरेक्शन है वे ए के लॉन्ग आएगी, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक अनदर वेक्टर मिलता है ना। तो हमें क्या मिलता है, एक अनदर वेक्टर मिलता है। देखो यहाँ वेक्टर ए है जिसको हम स्केलर क्वांटिटी m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है क्या, वेक्टर f, यानी कि हमने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया स्केलर क्वांटिटी को, लेकिन मिल क्या रहा है, हमें फोर्स मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, अनदर क्वांटिटी मिल रही है, राइट, अनदर वेक्टर मिल रहा है। तो वेक्टर चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, वेक्टर चेंज नहीं होता है। मतलब वेक्टर का जो देखो यूनिट जो चेंज है वो नहीं होती, यहाँ वेक्टर की यूनिट भी चेंज होगी। अब आते हैं वेक्टर को वेक्टर से। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और अगर हमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर ही मिलता है तो वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम डीपली पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे इम्पल्स होता है। तो जब भी हम बात करें इम्पल्स की तो इम्पल्स क्या होता है, एफ जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स भी क्या होता है, आई इम्पल्स, इम्पल्स भी क्या होता है, जो होता है वो क्या है, फोर्स होता है। इम्पल्स भी क्या होता है, फोर्स होता है, जो क्या होता है, फोर्स इंटू टी, यानी कि जो फोर्स इंटू टी। तो यहाँ पर एफ क्या, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इम्पल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू टे। इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने इसके हिसाब से। तो बहुत सारी क्वांटिटी होती है जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से मिलती है। ऑलराइट गाइस, समझ में आ गया। अब देखते हैं, हम बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से किस तरीके से मिलेगा हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अभी हमने क्या देखा था कि जैसे मल्टीप्लाई अब देखा था, वेक्टर का मल्टीप्लाई हमने किससे किया था, रियल नंबर से किया था, फिर स्केलर क्वांटिटी से किया था, फिर वेक्टर से। तो स्केलर क्वांटिटी में हमने क्या देखा था कि जब किसी भी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि एफ है, मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी, मान लो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्केलर क्वांटिटी एम, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी एम से, राइट। जब मैं वेक्टर क्वांटिटी ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी एम से, तो हमें क्या मिल रही है, वेक्टर क्वांटिटी क्या मिल रही है, एफ मिल रही है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या मिलती है, एफ मिलता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसकी क्या होती है, ये क्या है, वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर एफ है। तो इन दोनों की क्या होगी, यूनिट चेंज होगी, क्योंकि वेक्टर जो है यहाँ पर पहले जो वेक्टर दिया हुआ था हमें एक्सेलरेशन, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी होती है मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और जो है एक्सेलरेशन, ये मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। तो केजी या किलोग्राम होता है, और ये मीटर होता है, और ये सेकेंड इनवर्स होता है। तो अब ये जो एक्सेलरेशन है तो इसकी जो क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जो एफ है इसकी अब खुद की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी, यानी कि मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो क्या है, जो अब ये वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जो नई यूनिट, इसकी यूनिट जो पहले हमारे पास जो वेक्टर था उसकी यूनिट अलग थी। अब जब ने स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था उसकी यूनिट भी अलग थी। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो नया वेक्टर मिलता है उनकी जो यूनिट मिलती है वो क्या मिलती है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर मिलती है। यानी कि ये वेक्टर की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर चेंज होगी, ए वेक्टर से ये एफ वेक्टर बन गया। ये तो होता था स्केलर क्वांटिटी में। अब हम बात करते हैं जब वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से तो हमारे पास क्या आता है, दो तरीके के आते हैं। पहला आता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर या फिर हम बोल सकते हैं उसको डॉट प्रोडक्ट, है ना। यानी कि अगर मैं किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर को किसी एक नॉन जीरो वेक्टर को किसी दूसरे नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें क्या मिलता है। सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, जिनको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं डॉट, तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ए डॉट या ए बी कोस थीटा। क्या मिलता है, ए बी कोस थीटा। तो ये क्या होता है
तो ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। अगर मैं किसी वेक्टर को, किसी वेक्टर ए को किसी वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलता है वो ए बी कोस थीटा मिलता है, जहाँ पर ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का क्या है एंगल है। तो ये क्या होगा और हमें जो ये प्रोडक्ट जो रिजल्ट मिल रहा है वो किस क्वांटिटी में मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी में मिल रहा है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। देखो ये क्या है मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 1 3/2 √3/2 जो भी मिलती है वो भी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें जो पूरा ओवरऑल रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी हम दो वेक्टर ए या बी को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है और वो रिजल्ट क्या रहता है ए बी कोस थीटा मिलता है, तो कैसा मल्टीपल जाता है, वो कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, वो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें देखो ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, ये क्या है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है आगे डॉट प्रोडक्ट है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, यहाँ पर ये वेक्टर ए है और इसको एंगल बीच में थीटा है, ये वेक्टर बी है। तो मैं अगर ए डॉट बी करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है ए डॉट बी बराबर क्या मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब ये देखो ये कैसे आया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है बी कोस थीटा जो है, देखो गाइस ये जो बी कोस थीटा है यहाँ पर ये है, इस तरीके से देख सकते हो ये कंपोनेंट ऑफ बी है, यानी कि ये जो रिजल्ट है वो क्या है कंपोनेंट ऑफ बी है, यानी कि ये मल्टीपल ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ ए ये जो है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि ए डॉट बी जो है वो क्या है ए मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ देख सकते हो ए डॉट बी कोस थीटा। अब बी कोस थीटा क्या है, यहाँ पर जो बी कोस थीटा मिल रहा है ये क्या है बी का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी, यानी कि ये क्या है कंपोनेंट बी ऑफ ए बी अलोंग ए वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर ए, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए डॉट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए वेक्टर है ना। तो ये क्या है ए डॉट बी कोस थीटा जो है वो क्या है कंपोनेंट है। देखो इसका एक कंपोनेंट क्या हो रहा है इस साइड में, देखो इसी साइड में देखना है हमें, जिस साइड में ये ए लग रहा है इसी साइड में देखना। तो इस साइड में इसका जो कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा, नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है, ठीक है ये वेक्टर ए है तो इसके नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है बी कोस थीटा आता है, राइट। तो इसका जो कंपोनेंट आ रहा है नीचे की तरफ वो कौन सा आ रहा है बी कोस थीटा आता है। तो ये इन दोनों का ही प्रोडक्ट है, इन दोनों का ही मल्टीपल मिलता है ए डॉट बी अलोंग। तो ये क्या है ए डॉट कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी कि ए के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, यहाँ पर ए के अलोंग है, ठीक है। अगर मैं वही चीज़ निकाल सकता हूँ ए डॉट बी, वही अगर मैं निकालता हूँ वापस बी डॉट ए, गाइस बी डॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा बी डॉट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यानी कि इस बार मैं इस कंपोनेंट के अलोंग निकाल रहा हूँ। देखो ये देख इस बार हम क्या निकाल रहे हैं कि ये जो है जो ए कंपोनेंट है इसका मैं निकाल रहा हूँ इस पर। अगर ये मान लो सपोज कीजिए कि ये क्या है इस तरीके से है, तो इससे अगर जो मैं डालूंगा वो इस बार जो कंपोनेंट मिल रहा है, ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो कंपोनेंट मिलेगा इसका अलोंग इस थीटा के अलोंग इसके, तो ये क्या मिलेगा ए कोस थीटा मिलेगा। यहाँ पर इस पर निकाल रहे हैं इस बार है ना, तो ये ए डॉट बी लिखते हैं, तो ए डॉट बी कोस थीटा, यानी कि इस बी के हिसाब से निकालेंगे तो कंपोनेंट ए का आएगा है ना, जो बी की साइड में आएगा, और ए के हिसाब से निकालेंगे तो कंपोनेंट बी का आएगा है ना। तो बी पर निकालेंगे तो ए का कंपोनेंट आएगा इसकी तरफ, और जब ए का निकालेंगे तो बी का कंपोनेंट आएगा इस तरफ, यानी कि बी डॉट बराबर बी क्या है बी डॉट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डॉट ए कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर b डॉट ए है, जो b डॉट ए कोस थीटा ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है ये भी क्या है स्केलर क्वांटिटी। देखो a डॉट बी और b डॉट कोस थीटा। अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी में जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, दो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या दो मैथमेटिकली प्रॉपर्टी फॉलो करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है देखते हैं हम, इसको एक बार देख लीजिए।
ओके, पहले हम इसमें इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। इस तरीके से देखते हैं कि ये कोई बॉक्स है, ये क्या है, एक बॉक्स है। देखो स्केलर क्वांटिटी जो हम देखते हैं, दो पावर, जैसे पावर होता है, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। देखो ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बॉक्स है, यहाँ पर एक सपोज कीजिए एक बॉक्स है जिसपे मैं इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है 2 मीटर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2 मीटर है। तो आपको इसमें निकालना है इसके ऊपर जो लगने वाला है देखो, तो जो आपको क्या निकालना है, कितना वर्क किया इस पर, जो W है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो W क्या होता है, W बराबर क्या होगा, F डॉट D, राइट। तो ये कितना होगा, F कितना, F डॉट D क्या होता है, F डॉट D कोस थीटा, है ना भाई। तो F कितना है यहाँ पर 10 न्यूटन इंटू डी कितना है यहाँ पर 2 मीटर, डी बराबर कितना है 2 मीटर। तो गाइस ये कितना होगा 2 मीटर इंटू कोस थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल कितना दिया हो रहा है 60 डिग्री दिया सपोज ये आपको, ठीक है। तो एंगल 60 है तो कोस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा, यानी कि 10 जूल आपका जो है आंसर आ गया। वर्क बराबर कितना है, डब्ल्यू बराबर कितना हो गया आपके 10 जूल आ गया। तो इस तरीके से फोर्स एक क्या है, यूनिट वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो आपको वर्क मिल रहा है, डब्ल्यू मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इस तरीके से क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है गाइस। चलो आगे देखते हैं। अब अगर मैं हम देखता हूँ कि भाई ये चीज़ है, हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी है, इस पर हम देखते हैं कि नॉर्मली कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब ये कोस थीटा आ गया, जब भी थीटा जुड़ता है तो इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज मिलेगी, स्पेशल केस मिलेंगे। जब भी एंगल थीटा आता है, कोस थीटा या साइन थीटा आता है, तो हमारे पास इसकी क्या होती है, कुछ स्पेशल केस आते हैं, स्पेशल केस बन जाते हैं। वो स्पेशल केस क्या बनते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट में स्पेशल केस क्या बनता है, अगर थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी कि कोस क्या होगा यहाँ पर ए, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है 1, यानी कि ये क्या मिलेगा मेरे को, ए डॉट बी, यानी कि मैक्स मिलेगा मुझे, सबसे ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर 0, कोस थीटा जो 0 डिग्री होता है वो 1 होता है, तो ए बी जो मिलेगा मेरे को क्या मैक्सिमम मिलेगा। फिर आता है दूसरा केस, क्या आता है, अगर आपके यहाँ पर थीटा बराबर क्या दिया हो, इस बार अगर आपके थीटा बराबर क्या आ गया 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी कोस थीटा कोस 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा ए बी -1, यानी कि ये करा माइनस ए बी आ जाएगी। यानी कि जो है ए क्रॉस बी जो डॉट प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा यहाँ पर 180 डिग्री पर, किस पर, थीटा बराबर क्या होगा, जब थीटा आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ए डॉट बी आपको वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको -ए बी, यानी कि उसका ये मैक्स मिलेगा तो मैक्सिमम आपको, लेकिन किस में मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैक्स विथ नेगेटिव, मैक्स इन नेगेटिव लिख सकते हो, मैक्स इन नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव में क्या मिल रहा है, मैक्स मिल रहा है। अब तीसरा केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस क्या आता है, अगर थीटा इक्वल आपको दिया है कितना 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, तो ए डॉट बी कितना होगा, बराबर क्या होता है ए डॉट बी कोस थीटा कोस 90 डिग्री पर कितना होता है, कोस 90 पर क्या होता है 0 होता है, कोस 90 पर क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये जो प्रोडक्ट है ए डॉट बी बराबर 0, यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर, यहाँ पर ध्यान रखना दो नॉन जीरो वेक्टर होंगे, ए भी 0 नहीं होगा और बी भी 0 नहीं होगा, तब की बात है। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है 0 मिलता है।
ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये दोनों ए और बी नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो होता है इसका मैग्नीट्यूड तो ये वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या केस होता है कि यहाँ पर ए और डॉट बी जो है वो क्या है, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। आगे देखते हैं हम, ये तीनों बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर क्या होता है थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो दो वेक्टर दो नॉन जीरो वेक्टर अगर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो आता है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट इसको एक बार रफ कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ओके, हमने अभी बात करी थी कि जो स्केलर क्वांटिटी है, जो अपनी एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्केलर जो प्रोडक्ट होता है उसकी दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या होती है, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ ए वेक्टर डज नॉट मैटर, यानी कि ये इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ वेक्टर डज नॉट मैटर। ठीक है गाइस, यानी कि जो ऑर्डर है वेक्टर का वो मैटर यहाँ पर नहीं करता है। किस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि मैंने लिखा ए डॉट बी है वो इक्वल होगा बी डॉट ए के, इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के, इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। दूसरा केस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किस तरीके से देखो, अगर सपोज कीजिए कि ए है वेक्टर, देखो आप इस तरीके से देख सकते हैं वेक्टर ए है, अगर मैं इसको मल्टी डॉट प्रोडक्ट करता हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो ये इस तरीके से फॉलो करता है कि आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हैं कि दो वेक्टर प्रोडक्ट है ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये होती है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आगे हमारे काम आएगी। आगे देखते हैं इसको, ये दोनों प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर। अब हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप, यानी कि जो है स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर जो है उनका स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। सपोज कीजिए कि आई, जैसे आई डॉट आई करते हैं बराबर जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप बराबर होगा के डॉट के कैप डॉट के कैप। ये क्या होता है, वन होता है, दिस इज वन, यानी कि जो है आई कैप डॉट जे आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के डॉट के कैप हमेशा क्या होता है, वन होता है। ऑलराइट गाइस, दूसरा आई कैप डॉट जे कैप इक्वल जे डॉट के कैप इक्वल होगा के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। ठीक है, यही दूसरा, इसके उल्टे भी वैल्यूड होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो जे कैप डॉट आई कैप बराबर के कैप डॉट जे कैप बराबर होगा आई डॉट कैप के कैप, ये भी क्या होगा, 0 होगा। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर को जब हम करते हैं तो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप जे डॉट के जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है, 1 आता है, और इनके अपोजिट क्या होता है, ये भी क्या होता है, 0 होता है। जे डॉट जे या जे डॉट के कैप डॉट आई कैप भी 0 होता है, और इसका अपोजिट भी सेम क्या होता है, 0 होता है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। ये क्या काम आता है, अब हम आगे देखते हैं। सपोज करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इन ए
इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के टर्म में देखते हैं। सपोज लेट, हम मानते हैं लेट, देखते हैं लेट वेक्टर ए बराबर क्या दिया, ए एक्स आई के कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, और दूसरा एक वेक्टर हमें दिया हुआ है वेक्टर बी, जो क्या दिया हुआ देख सकते हैं आप, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। देखो ये दो वेक्टर दिए हुए हमें, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हमें, और ये किस फॉर्म में दिए हुए, कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर, हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के डॉट, ये कितना हो जाएगा, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के, राइट गाइस। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो ये क्या होगा, ए एक्स जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स से, ये आएगा ए एक्स डॉट बी एक्स, आई कैप है जो आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, आई कैप डॉट आई कैप प्लस एक्स है बी वाई से होगा, तो ए एक्स डॉट बी वाई, और यहाँ पर आई कैप जो होगा वो जे कैप से मल्टीप्लाई होगा। अब ए एक्स है जो बी जेड से होगा, यानी कि फर्स्ट से, फर्स्ट सेकंड से और फर्स्ट थर्ड से, इस तरीके से होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा ए एक्स डॉट बी जेड, यहाँ आएगा आई कैप डॉट के। चलो गाइस आगे हम देखते हैं, प्लस अब आएगा ए वाई का मल्टीप्लाई होगा, तो ए वाई डॉट बी एक्स क्या आएगा, जे के डॉट आई के, गाइस, प्लस अब आएगा ए वाई डॉट बी वाई आएगा जे के डॉट जे के प्लस ए वाई डॉट बी जेड, यह आएगा जे कैप डॉट के, ठीक है गाइस, तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये बचा है ए जेड, तो ए जेड होगा ए जेड डॉट बी एक्स, ये आएगा के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड डॉट बी वाई के कैप डॉट जे के प्लस ये आएगा ए जेड डॉट बी जेड आएगा के कैप डॉट के। आगे ये आ गया इसको कंप्लीट खोल दिया। अब मैंने अभी देखा था कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि जैसे आई डॉट जे या आई डॉट के या जे डॉट आई या जे डॉट के और के डॉट आई के डॉट जे, ये सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यानी कि यहाँ पर जीरो कौन कौन से होते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, और हो गए, ये क्या हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे थे ये हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये रह जाएगा। तो पीछे हमारे पास कितनी टर्म्स हुई, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी 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 जीरो हो गया। पीछे क्या बचे, यानी कि ए डॉट बी हम करते हैं तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, ये देखो ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पर देखो ए वाई डॉट बी वाई, ये भी 1, प्लस ए जेड डॉट बी जेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यानी कि x का x है, यानी कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आ रहा है, यानी कि जब इसको हम डॉट में, बाकी सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब ये कहाँ काम आती है ये प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि हमें दिए हुए दो वेक्टर दिए हुए, सपोज क्या है, हमें वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है। सपोज कीजिए आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, आपको निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है। तो हम क्या देखते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, राइट, ये होता है। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ कि जो कोस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा, ए बी, राइट।
cos थीटा बराबर ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी है, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्या होता है, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, मुझे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड पी जेड अपॉन ए बी। अब ये क्या है, ए बी, बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस तरीके से यहाँ से आप cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा है कि वेक्टर ए दिया हुआ और वेक्टर बी दिया हुआ, आपको दोनों के बीच में एंगल पूछा हुआ है, दोनों के बीच में एंगल पूछता है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है, यहाँ इस तरीके से आप एंगल फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पर ये वैल्यू काम आ जाती है कि ए डॉट बी का आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये डॉट प्रोडक्ट जो है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, वो खत्म हो जाता है, इससे यही आता है। अब यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि जो केस बनता पर्टिकुलर इक्वेशन कर सकते हो इस पर कि भाई 90 डिग्री के वाले एंगल पे केस बन जाएगा, दो वेक्टर दे दिया जाए और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मिसिंग पार्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके गाइस, इसके अब एग्जाम्पल देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट आपका खत्म हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट।